नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल में स्वागत है। विगत हमारे प्रसारण में हमने देखा था कि रजोगुण और तमोगुण के क्या लक्षण होते हैं। अब हम आज के इस चैनल में, आज के इस पॉडकास्ट में सत्व गुणों का चर्चा करेंगे। सत्व गुण क्या होते हैं, सत्व गुणों को हम अपने चरित्र में किस प्रकार उतार सकते हैं, और सत्व गुण हमारे चरित्र में उतर जाने पर उसको हम यदि अपने आत्मसात कर लेते हैं तो हमको क्या फ़ायदा हो सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम प्रारंभ करते हैं। मित्रों, आज 4 तारीख है और आज दत्त जयंती है। हम भगवान दत्त गुरु के इस पावन दिवस के ऊपर दत्त जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व के प्रथम गुरु दत्त भगवान ने लोगों को जीने की राह दिखाई थी, तो उसी का अनुसरण करते हुए हम सत्व गुणों के बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। सत्व गुण यानी योगी जनों का एक आधार है और इससे वे संसार के दुखों का नाश करते हैं। सत्व गुण संसार के दुखों का नाश करने वाला होता है। सत्व गुणों के कारण मनुष्य के मन में ईश्वर भजन करने का और उस ईश्वर भजन से आनंद प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होने लगती है। सत्व गुण व्यक्ति को निर्मल आनंद प्रदान करने वाला होता है। सत्व गुण के कारण यम गत्वा न निवर्तन्तो, अर्थात अविनाशी ऐसी उत्तम गति प्राप्त होती है। ईश्वर की ओर जाने वाला मार्ग हमें प्रमुखता से दिखने लगता है तथा व्यक्ति सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सक्षम हो जाती है। सत्व गुणों के कारण भवसागर को पार करने का जो मार्ग है वो संभव हो जाता है। मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के चिन्ह उसके जीवन में दिखाई देने लगते हैं, और इस सब का मूल कारण होता है सत्व गुण। तो सत्व गुणों के कारण हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग हमारे लिए सुलभ हो सकता है और हम सायुज्य मुक्ति यानी पूर्ण मुक्त होकर ईश्वर के चरणों में अपने आप को ले जा सकते हैं। इसलिए सत्व गुणों का अधिक हमारे जीवन में होना, अधिकता में होना अत्यधिक आवश्यक है। सत्व गुणों के कारण परमार्थ करने की इच्छा बलवती होती है। परमार्थ करने के कार्य को पोषण प्राप्त होने लगता है। और सत्व गुण ये महंतों का भूषण है। सत्व गुण रजोगुणों को नाश करने वाला होता है। सत्व गुण जब हमारे में अधिकता में हो जाता है तो रजोगुणों के जो लक्षण हैं वो हमसे थोड़े कम होने लगते हैं और हम ईश्वर प्राप्ति की मार्ग की ओर अग्रसर होने लगते हैं। सत्व गुणों के कारण हमारा चित्त जो है वो सुख कारक बन जाता है। चित्त में आनंद की लहरियां उठने लगती हैं। व्यक्ति को जन्म और मृत्यु का डर नहीं सताता, वो इस डर से मुक्त हो जाता है। तो सत्व गुण हमारे जीवन में अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि सत्व गुण की अधिकता से हम आनंद को प्राप्त करते हैं, निर्मल आनंद को प्राप्त कर सकते हैं।
सत्व गुणों के कारण अज्ञान दूर हो जाता है, पुण्य मार्ग का उद्गम होता है तथा परलोक मार्ग सुगम और सरल हो जाता है। सत्वगुण यदि है तो आपको ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा होने लगेगी और आपका अज्ञान दूर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के कारण आपके मन में स्वयं अपने आप आनंद की लहरियां उठने लगेंगी, यानी आप हमेशा आनंद महसूस करेंगे। दुखों का आपके पास कोई आना जाना न होगा, आप सदैव आनंद से भरपूर रहेंगे। इसको हम निर्मल आनंद कहते हैं। और जन्म मृत्यु का डर हमसे, हमारे मन से निकल जाता है। मनुष्य को यदि कोई सबसे बड़ा डर है तो वो मृत्यु का डर होता है, और सत्व गुणों की अधिकता के कारण वो मृत्यु का भय जो है वो मन से दूर हो जाता है। सत्व गुणों के कारण अज्ञान तो दूर होता ही है, पुण्य कर्म करने का मार्ग प्रशस्त होता है और परलोक जाने का मार्ग सरल और सुगम हो जाता है। सत्वगुण जिस नर देह में प्रकट होता है, तब उस नर देह में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, अब हम उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो जिस नर देह में सत्वगुण प्रकट होने लगते हैं, ऐसा व्यक्ति सांसारिक प्रपंचिक कार्य में रहते हुए भी ईश्वर भक्ति में अधिक प्रेम करने लगता है। हमारे नित्य प्रतिदिन के काम तो चलते ही रहते हैं, परंतु उसमें भी जो व्यक्ति ईश्वर भक्ति के लिए समय निकालने में सफल होता है, तो इसका मतलब ही है कि उसके जीवन में सत्व गुणों का प्रवेश हो चुका है। सत्व गुणों का प्रवेश होना ये ईश्वर भक्ति के प्रति इच्छा को जागरूक करने वाला होता है। सत्व गुणों के कारण संसारिक दुखों को वह व्यक्ति भूलने लगता है। सत्व गुणों के कारण वह व्यक्ति संसारिक दुखों को कैसे भूलता है? हम अपने जीवन में जो दुख प्राप्त करते हैं, उससे ज़्यादा दुख हम दूसरों को सुखी देखकर, दूसरों की प्रगति को देखकर द्वेष और मत्सर के कारण अपने आप को दुखी कर लेते हैं। जब आप में सत्व गुणों का उद्गम होगा, प्रभाव बढ़ेगा, तो आपके मन से मत्सर और द्वेष की भावना दूर हो जाएगी, और फिर कोई व्यक्ति कितना भी प्रगति करे, कितना भी उन्नति करे, उससे आपको दुख नहीं होगा, बल्कि आनंद ही महसूस करेंगे कि हमारा एक साथी काफ़ी तरक्की कर चुका है। तो इस कारण सत्व गुणों के कारण व्यक्ति के सांसारिक जीवन में दुखों की कमी होने लगती है। निर्मल भक्ति की तरफ व्यक्ति की इच्छा होने लगती है। निर्मल भक्ति का मार्ग उसको दृष्टिगोचर होने लगता है और वो ईश्वर की भक्ति में अक्सर लीन होने लगता है। सत्व गुण जो है, उसके कारण व्यक्ति के मन में परमार्थ करने की इच्छा होने लगती है। प्रवचन करना, प्रवचन सुनना, कथावाचक की कथा सुनना, अपने मन में ईश्वर की हरि कथा करने की इच्छा होना, ये सब सत्व गुणों के लक्षण हैं। और इन सब के साथ ही व्यक्ति के मन में परोपकार करने की भावना जागृत होना, ये भी सत्व गुणों के कारण होता है। यदि आप किसी को मदद करना चाहते हैं, तो वो तभी संभव है जब आपके चरित्र में सत्व गुणों का उद्गम हो चुका है। तभी आपके मन में किसी दूसरे की मदद करने की इच्छा जागृत हो सकती है। सत्व गुण के कारण स्नान, संध्या, देव पूजन, पुण्य कर्म करने की व्यक्ति के मन में इच्छा होती है, और ऐसा आचरण करने के कारण उसका जो पुण्य कर्म का मार्ग है वो
स्पष्ट परिलक्षित होने लगता है। अंतःकरण निर्मल और शुद्ध हो जाता है। मन में हमेशा पवित्र विचार ही स्थान पाते हैं और इस कारण व्यक्ति हमेशा आनंद से ओतप्रोत रहता है। ब्राह्मणों का संबंध सत्वगुणों से देखकर देखा जाता है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाने वाला ब्राह्मण ही होता है। तो जो ब्राह्मण व्यक्ति है उसमें सत्वगुण अवश्य होना ही चाहिए, और यदि उसमें सत्वगुण है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं यज्ञ याग करता है, दूसरों को यज्ञ याग करने के लिए प्रेरित करता है। जनमानस में ईश्वर भक्ति का भावना बढ़ाना, देव पूजन का लोगों के मन में इच्छा जागृत करना, यह ब्राह्मण का प्रथम कर्तव्य होता है। स्वयं हमारे आध्यात्मिक साहित्य का अध्ययन करना और दूसरों को भी अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त करना, ये ब्राह्मण कर्म है। संसार में अज्ञान को दूर करने के लिए लोगों में ज्ञान को बांटना, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। और आप ज्ञान तभी बांट सकते हो जब स्वयं आप ज्ञान अर्जन करोगे, तब दूसरों को ज्ञान दे सकते हो। इसलिए ब्राह्मण का कर्म ज्ञान अर्जन करना और दूसरों को ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रवृत्त करना, ये मुख्य ब्राह्मण कर्म है। स्वयं दान करना, दूसरों को दान करने के लिए प्रवृत्त करना और दूसरों के दिए हुए दान को स्वीकार करना, ये प्रमुख ब्राह्मण कर्म है। तो सत्व गुणों के कारण लोगों के मन में जब ये भावना जागृत होने लगती है, तो ये ब्राह्मणत्व के लक्षण मनुष्य के चरित्र में दिखने लगते हैं। जो व्यक्ति हरि कथा सुनने में अत्यधिक रुचि रखता है, हरि कथा करने का, निरूपण करने का स्वयं प्रयास करता है और हरि कथा निरूपण करने की उसके मन में इच्छा प्रबल होती है, यह सत्वगुण का लक्षण होता है। हरि कथा सुनकर उसका चिंतन करना, मनन करना और हरि कथा से सद्गुणों को समझकर अपने चरित्र में उतारना, ये सत्वगुणों के कारण संभव होता है। घोड़े, हाथी, गाय, जमीन, अनेक प्रकार के रत्नों का दान करना, उसी प्रकार द्रव्य, वस्त्र और पानी, इनका दान करना अथवा ब्राह्मण भोजन कराना, ये सत्वगुणों के लक्षण होते हैं। लोगों को दान करने की मन में प्रारंभिक इच्छा होना, ये सत्वगुण का लक्षण है। जब तक आपके मन में सत्वगुण प्रबल नहीं होगा, तब तक दान करने की तो इच्छा ही नहीं होगी। कार्तिक स्नान करना, माघ स्नान करना, व्रत करना, उनका उद्यापन करना, दान करना, धार्मिक कार्य में विशेष रुचि लेना, तीर्थ यात्रा करना, उपवास करना, ये समस्त शरीर को शुद्ध करने के मार्ग हैं। इसका जो आचरण करता है, वह व्यक्ति निष्पाप बुद्धि से सत्व गुणों को प्राप्त कर लेता है। तो सत्व गुण प्राप्त करने के लिए हमें जो भी हमारे धर्म में नियम व्रत बताए गए हैं, उसका ध्यानपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक उसका अनुसरण करना, उसको आत्मसात करना, उसके कारण अपने चित्त को शुद्ध करके अपने चरित्र में सत्व गुणों की हम वृद्धि कर सकते हैं। इसी प्रकार सहस्त्र भोजन कराना, लक्ष्य भोजन कराना, अनेक प्रकार के दान देना, ये निष्काम मन से जब व्यक्ति कार्य करता है, तो ये सत्व गुणों का लक्षण होता है। 1000 लोगों को भोजन, 1000 लाख लोगों को भोजन, तो आजकल आप देखते होंगे कि लोग भंडारा का आयोजन करते हैं, जिसमें हजारों हजार लोग भोजन प्राप्त करते हैं
और उनके भोजन प्राप्त करने के कारण भंडारा को आयोजित करने वाले व्यक्ति को पुण्य फल का प्राप्ति होती है। तो ये हजारों लोगों को भोजन कराना, अनेक प्रकार के दान धर्म करना, ये हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इससे हम निष्काम भाव से अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं और ऐसा करने से हमारे मन में सत्व गुण परिलक्षित होने लगता है। सत्व गुणों की अधिकता होने के कारण हमारे मन में दूसरों के प्रति राग, लोभ, मत्सर, द्वेष ये भावनाएं दूर होती हैं और इसके कारण हम अत्यंत सुखी और निर्मल आनंद को प्राप्त करने वाले हो जाते हैं। उस निर्मल आनंद को प्राप्त करने के कारण व्यक्ति का ध्यान दूसरे की प्रगति, उसकी उन्नति से अपने आप को दुखी करने की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता और व्यक्ति हमेशा सुखी और आनंदपूर्वक जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में सत्व गुणों का बहुत महत्व है और ये सत्व गुणों के लक्षण हैं जो मनुष्य के नरदेह में प्रकट होने पर वो व्यक्ति एक बदला हुआ सा रूप, ईश्वर भक्ति में लीन होने वाला, ईश्वर भक्ति में आनंद प्राप्त करने वाले, हरि कथा को सुनने वाला, हरि कथा को कहने वाला, लोगों स्वयं अध्ययन करके अपना ज्ञान बढ़ाने वाला, लोगों के मन से अज्ञान को दूर करने वाला, लोगों को ईश्वर भक्ति के लिए प्रेरित करने वाला, ऐसा एक सत्वगुणी बनकर समाज में मान सम्मान और कीर्ति को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए सत्वगुण हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हमें इनको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने चरित्र में उसको आत्मसात करने का प्रयास करना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप सत्वगुण को आत्मसात करेंगे उतना ही आपका मान सम्मान आपके समाज में बढ़ने लगेगा और मृत्यु के उपरांत परलोक प्राप्ति का जो आपका मार्ग है वो सुलभ और सरल हो जाएगा और आप ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। इसके कारण आपको सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो सकती है। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपको मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा अवश्य अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया मेरे इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे एक बार पुनः नम्र निवेदन है कि कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये चैनल आपको संत रामदास स्वामी जी द्वारा मंगल जीवन जीने का जो एक तरीका है वो बतलाने का एक प्रयास है। इसको सुनकर, इसके बताए हुए रास्ते पर चलकर आप अपने जीवन को मंगलमय बना सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर।